बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, जहां रहें खुश रहें आबाद रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना या वीडियो को लाइक करना ये आपके ज़ौक पर डिपेंड करता है। मेरी रिक्वायरमेंट आपसे सिर्फ इतनी है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ये फिक्रा जो मैंने कहा कि अपने अपने ज़ौक पर डिपेंड करता है, ये बात भी काबिल गौर है कि हमारा ज़ौक अलग अलग क्यों है। अगर आप मुस्लिम हैं तो एज अ मुस्लिम, एज अ मोमिन हमारा ज़ौक एक जैसा होना चाहिए, अलग अलग क्यों है। वैसे तो अल्लाह ताला ने जो इंसान पैदा किए सबको अलग अलग मजाज अता फरमाया, लेकिन हमारा कुरान एक है, रसूल एक है, दीन एक है। जो अहकामात अल्लाह ने अपने नबी को हमारे लिए देकर भेजा वो सब एक है। तो इस लिहाज से हमारा मुस्लिम का ज़ौक भी एक ही होना चाहिए, अल्लाह तबारक ताला के हुक्म के मुताबिक होना चाहिए। लेकिन ये अलग अलग क्यों है? क्यों हमें दीनी बात सुनना पसंद नहीं? क्यों हम अच्छी और जो हमारे लिए निजात का जरिया है वो बातें हम सुनने से गुरेज करते हैं? उन लोगों से हम भागते हैं जो लोग हमें नसीहत करते हैं, जो हमें नेकी की तरफ बुलाते हैं, बुराई से मना करते हैं, हमारे भले की कोई बात कहते हैं। नाज़रीन, आपने बखूबी जायजा लिया होगा कि बाज लोगों के मजाज ऐसे हैं बहुत ज्यादा कि जब उनसे कोई नमाज का कहता है या बाज बहनें हैं इस्लामी, उनसे पर्दे का जिक्र किया जाए, नमाज की पाबंदी का जिक्र किया जाए, तो वो बात को इग्नोर करके बदलने की कोशिश करती हैं बात को कि इस टॉपिक पे बात ही ना हमसे की जाए। ऐसा क्यों है? हम मुसलमान होते हुए, मोमन होते हुए हमारे ज़ौक, हमारे मिजाज अलग अलग क्यों हैं? नफसानी ख्वाहिशात पर मबनी जो है वो चीजें देखना, उनमें ज्यादा दिलचस्पी रखना। लेकिन देखें, कोई प्रैक्टिकली मुसलमान है या नहीं है, चाहे वो कोई कितना ही गुनहगार हो, चाहे वो कितना ही नमाज से भागने वाला हो, कुरान को किसी ने नहीं कभी खोला, कभी तलावत नहीं की, लेकिन जो भी मुसलमान है, अल्लाह और उसके रसूल का कलमा पढ़ने वाला है, उसको ये जरूर पता है कि नेकी के अच्छे काम कौन से हैं और बुराई के कौन से हैं। ये भी उसको पता है कि मेरे लिए जो फायदा मंद है वो कौन से हैं और जो मेरे लिए बर्बादी का सामान बन रहे हैं वो कौन से हैं। इसके बावजूद वो नेक बात सुनना गवारा नहीं करते, नेक लोगों के पास, अच्छे लोगों के पास उठना बैठना पसंद नहीं करते। अक्सर वो बोरियत महसूस करते हैं इन बातों में। ये किस चीज की अलामत है? ये एक इंसान की बर्बादी और हलाकत की अलामत है। जो इंसान इन चीजों को कबूल नहीं करता, जिसके दिल पर नसीहत असर नहीं करती, तो समझ लें कि उसका दिल गुनाहों से स्याह हो चुका होता है। उस पर कोई नसीहत की बात जो है वो असर नहीं करती। उसका दिल गुनाहों की वजह से सख्त हो चुका होता है, और जो गुनाहों से सख्त हो चुका होता है वो दिल अल्लाह की रहमत से बहुत दूर हो चुका होता है। और जो सख्त दिल है, कसावते कल्बी जिसको कहते हैं, वो दिल, उसकी अलामत ये है कि अगर आप ये जानना चाहें कि मेरा दिल किस तरह का है, अपना हम जायजा ले कि हमारा दिल सख्त हो चुका है या कि इसमें अभी कुछ नरमी बाकी है, तो इसका जायजा आप इस तरह से ले सकते हैं कि अगर आपको किसी को तकलीफ पहुंचाने में आपके दिल को खुशी महसूस होती है और आप उसमें लज्जत महसूस करते हैं, किसी का दुख देखकर, किसी को तकलीफ में देखकर, किसी को गम में देखकर आपके दिल को बड़ी तस्कीन मिलती है, तो समझ लें कि आपका दिल गुनाहों की वजह से स्याह हो चुका है। आप कसावती कल्बी का शिकार हो चुके हैं। वो दिल अल्लाह की रहमत से दूर होता है। और जो दिल दूसरों की थोड़ी सी तकलीफ पर भी लर्ज उठता है और उसका दिल बर्दाश्त नहीं करता कि मेरा कोई अजीजो अकारब भी दुख में हो, तकलीफ में हो, वो दिल एक मोमन का दिल होता है।
और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मोमन कोई छोटा सा गुनाह भी उससे सरजद हो जाता है, उससे उसकी जात से अगर किसी को थोड़ी सी तकलीफ भी पहुंचती है, तो वो ऐसे खुद को महसूस करता है जैसे वो उहद पहाड़ के नीचे आ गया हो, उसके नीचे दब गया हो। उसको इतना बड़ा बोझ महसूस होता है अपने ऊपर, उस छोटी सी तकलीफ जो उसकी वजह से किसी दूसरे को पहुंची हो। तो नाजरीन, मेरा टॉपिक तो कुछ और था, लेकिन जो मैंने ये जुमला बोला कि अपने अपने ज़ौक़ की बात है, तो वहां से ये बात चल निकली। तो जो टॉपिक था उस पे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और हजरत इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने एक गुलाम खरीदा। बड़ा खूबसूरत वाकया मुझे अभी अभी याद आ रहा है कि उन्होंने एक गुलाम खरीदा और उससे पूछा कि तुमने, बल्कि हजरत इब्राहिम बिन अदम से किसी ने पूछा कि आपने बंदगी के आदाब कहाँ से सीखे? तो उन्होंने कहा कि मैंने एक गुलाम खरीदा, उससे मैंने सीखे। तो उस आदमी ने पूछा कि गुलाम से आपने बंदगी के आदाब सीखे? तो उन्होंने कहा कि जब मैंने उस गुलाम को खरीदा, मैंने उसको पूछा कि तुम क्या खाना पसंद करोगे? तो उसने कहा कि हजूर जो आप खिला दे। तो फिर पूछा कि तुम क्या पीना पसंद करोगे? उसने कहा हजूर जो आप पिला दे। फिर मैंने पूछा तुम कहाँ सोना पसंद करोगी? उसने कहा हजूर जहां आप सुला दे। मैंने पूछा कि तुम्हारी अपनी कोई मर्जी नहीं? उसने कहा कि ए इब्राहिम बिन अदम, आप मेरे मालिक हैं, मैं आपका गुलाम हूं। जब मैं गुलाम हूं तो फिर गुलाम की क्या पसंद, गुलाम की क्या मर्जी? गुलाम की तो वही मर्जी होती है जो उसके मालिक की मर्जी होती है, जो उसके आका की मर्जी होती है, जो उसके आका की पसंद होती है। और जो गुलाम होता है उसकी अपनी कोई पसंद और नापसंद नहीं होती। तो ये कितनी खूबसूरत बात थी। तो यहाँ पे हजरत इब्राहिम बिन अदम फरमाते हैं कि मैंने कहा कि इब्राहिम बिन अदम, तेरे गुलाम की अतात का ये हाल है, ये आलम है, तो फिर तू जिस मालिक का बंदा है, गुलाम है, फिर तेरी अतात और फरमाबरदारी का क्या आलम होना चाहिए। तो नाजरीन, ये वाकया हमें ये चीज याद दिलाता है कि जो हम गुलाम हैं अल्लाह और उसके रसूल के, तो हमारी अपनी पसंद और नापसंद कोई अहमियत नहीं रखती कि हमें क्या चीज जो है वो लज्जत देती है, क्या चीज जो है वो हमें अच्छी लगती है। बल्कि हमें ये चीजें जो अल्लाह और उसके रसूल ने हमारे लिए मुकर्रर की हैं, उनको सुनना चाहिए, उनको ज्यादा से ज्यादा कबूल करना चाहिए, ऐसे लोगों के पास उठना बैठना चाहिए, उनकी सोहबत हासिल करनी चाहिए, ताकि हमारी आखिरत जो है उन लोगों के सदके से संवर जाए। जैसे कि हसन रजा बरेलवी साहब जो है, उन्होंने बड़ा खूबसूरत कलाम पेश किया कि रंगे चमन पसंद न फूलों की बू पसंद, सहराए तायबा है दिले बुलबुल को तू पसंद। अपना तो वो अजीज है आका जिसे तू अजीज है, अपना तो वो अजीज है आका जिसे तू अजीज है, हमको तो है वो पसंद जिसे आए तू पसंद। तो जो गुलाम होते हैं, जो अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत अपने दिल में रखते हैं, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक़े रसूल होते हैं, जो सैयदा फातिमा तो ज़हरा की बांदियां और गुलाम होती हैं, वो उन्हीं लोगों को पसंद करते हैं, उन्हीं लोगों की बातें सुनना पसंद करते हैं, उनके साथ उठना बैठना, उनकी सोहबत हासिल करना पसंद करते हैं, जो कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और अकीदत रखते हैं और उनकी तालीमात को सुनते हैं और उन पर अमल करने की कोशिश करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।